बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पिछली सारी वीडियो की बात बताना चाहती हूँ, जिसमें मैंने आप सबको बताया है कि बच्चों को हमने कैसे स्टार्ट करवाना है। सबसे पहले हमने बच्चों को हरूफ तहज्जी करवाए, अलिफ बे पे। उसके बाद हमने उन्हीं अल्फाज के नुक्तों वाले हरूफ अलग किए। उसके बाद फिर हमने छोटी अशकाल बनाना सीखी। छोटी अशकाल बनाना सीखी। छोटी अशकाल बनाने के बाद हमने सबसे पहले अलिफ का सिलसिला किया, फिर वाव का सिलसिला, उसके बाद ये का सिलसिला। इन सब चीज़ों को बच्चों को अच्छी तरह रिवाइज करवा दी जाए तो बच्चों को अल्फाज बनाना आसानी के साथ आ जाता है। मतलब हरूफ तहज्जी, अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ये तमाम अल्फाज बच्चों को पहचान के साथ आ जाएं। नुक्तों वाले अल्फाजों को अलग करना, बे, पे, ते, ये नुक्तों वाले अल्फाजों को अलग करना आ जाए। छोटी अशकाल बनानी आ जाए। छोटी अशकाल बनानी आ जाए। अलिफ का सिलसिला, छोटी अशकाल के साथ अलिफ का सिलसिला, उसके बाद वाव का सिलसिला, उसके बाद ये का सिलसिला। जब बच्चों को ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये सब चीज़ों का बच्चों को पता चल जाता है, तो बच्चों के लिए अल्फाज बनाना बहुत आसान हो जाता है। मेरी उन तमाम माओं से गुजारिश है कि बच्चों को ये अल्फाज करवाए जाएं। इन सब को करवाने के बाद हरूफ बनाना सिखाए जाएं, उनको जुमले बनाना सिखाए जाएं, के लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। इससे पहले कि बच्चों को रट्टा लगवाया जाए हर चीज़ का और हर बात का, और बच्चे उस चीज़ से कंफ्यूज रहें, हरूफ तहज्जी उनको पहचान के साथ करवाएं। नुक्तों वाले हरूफ, बगैर नुक्तों के हरूफ, छोटी अशकाल, अलिफ का सिलसिला, वाव का सिलसिला, छोटी ए का सिलसिला, ये का सिलसिला, ये सारे उनको करवाने के बाद उन्हें लफ्ज़ बनाना सिखाया जाए। उसके बाद जोड़ तोड़, फिर तोड़ जोड़, ये सारी चीज़ें बाद बाद में आती हैं, ताकि छोटे छोटे अल्फाजों के साथ बच्चे खुद उर्दू लिखना सीख जाएं। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दूसरे सिलसिले के साथ हाज़िर होंगे और बच्चों को हरूफ बनाना सिखाना स्टार्ट कर देंगे। बस इन सब चीज़ों की बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।